नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक महात्मा बुद्ध के जीवन वृतांत या कह सकते हैं कि उनकी जीवनी, उनके द्वारा गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण के बारे में है वो चर्चा करेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म या किसी नवीन धर्म या संप्रदाय का प्रवर्तन या स्थापना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने ही महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और उनके उपदेशों के आधार पर जिस नए धर्म का प्रवर्तन किया उसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। और ये धर्म मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों पर आधारित था। इसी कारण महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो क्षत्रिय वंश के शाक्य कुल में हुआ था, और शाक्य कुल में उत्पन्न होने के कारण ही महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि हिमालय की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। महात्मा बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यद्यपि उनकी जन्म तिथि के बारे में भी, यानी उनके जन्म के संबंध में भी 3 तिथियां हैं वो प्रचलित हैं, किंतु सर्वाधिक प्रमाणिक 563 ईसा पूर्व ही मानी जाती है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन, जो वर्तमान में नेपाल स्थित रुम्बिनी नामक स्थान पर स्थित है, लुम्बिनी वन में उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम है वो सिद्धार्थ था, यानी उनका नाम, जन्म के बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और उनके जन्म के वो 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया देवी की है वो मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में उनका जो पालन पोषण है वो उनकी विमाता यानी कि मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। इसी कारण महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध प्रारंभ से ही अत्यधिक संवेदनशील, करुणावान और एकांत प्रिय थे, तथा सांसारिक जीवन के कष्टों और दुखों को देखकर उनका हृदय वो द्रवित हो उठता था। गौतम बुद्ध की ऐसी स्थिति, या कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की ऐसी मनस्थिति को देखकर शुद्धोधन है वो अत्यंत चिंतित हुए, और उन्होंने अपने पुत्र को सांसारिक जीवन में अनुरक्त रखने के लिए विलासिता की लगभग सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाई, ताकि वो सांसारिक जीवन में अनुरक्त हो सके। तथा शीघ्र ही 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी के साथ संपन्न भी करवा दिया। विवाह के लगभग 11 वर्ष पश्चात उनको पुत्र की राहुल की प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र राहुल का जन्म भी उनके वैरागी मन को सांसारिक जीवन में अनुरक्त नहीं कर पाया, और उनकी इसी वैराग्य भावना ने उन्हें सांसारिक तृष्णा की जंजीर तोड़कर अज्ञान का अंधकार मिटाने व मिथ्या भ्रम को मिटाने की प्रेरणा प्रदान की। और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ आधुनिक गोरखपुर स्थित अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने, देखिए प्रश्न पूछा गया एक बार नेट में कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उस समय उन्होंने अपने प्रिय घोड़े के ऊपर सवार होकर है वो एक प्रकार से गृह का त्याग किया था। घोड़े पर सवार होकर निकले थे। उस घोड़े का नाम पूछा गया था, तो यह घोड़ा था कांथक, सफ़ेद रंग का घोड़ा था कांथक। उस घोड़े पर सवार होकर महात्मा बुद्ध ने है वो गृह त्याग किया था और आधुनिक गोरखपुर के निकट अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने घोड़े को भी त्यागा। साथ ही साथ उन्होंने अपने जो राजसी वस्त्र थे उनका त्याग करके काषाय वस्त्र, यानी एक प्रकार से जो जनसाधारण के पहनने वाले मोटे वस्त्र थे उनको धारण किया और तलवार से अपने बाल काटकर काषाय वस्त्र धारण किए, अर्थात संन्यास धारण किए। प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने संन्यास या सिद्धार्थ ने संन्यास किस नदी के तट पर ग्रहण किया था, तो अनोमा नदी के तट पर उन्होंने वो अपने राजसी वस्त्र त्याग कर और अपने केश काट कर और काषाय वस्त्र धारण कर संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वे सत्य और ज्ञान की खोज में अनेक स्थानों पर भटकते रहे, किंतु उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। अनेक स्थान पर भटकने के पश्चात सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान की खोज में वैशाली पहुंचे और वहां उन्होंने सांख्य दर्शन के एक आचार्य आलार कलाम को वो अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण की, किंतु आलार कलाम भी उनके मन के असंतोष को समाप्त नहीं कर पाए। तत्पश्चात वे राजगृह पहुंचे और उद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वे भी उनकी ज्ञान पिपाशा को शांत नहीं कर पाए। ऐसी अशांत स्थिति में महात्मा बुद्ध, या ऐसा कह सकते हैं कि सिद्धार्थ उरुवेला के जंगलों में पहुंचे। उरुवेला आधुनिक बोध गया। वहां पर उनकी मुलाकात है वो 5 ब्राह्मणों से हुई। उरुवेला पहुंचने के पश्चात उन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ मिलकर महात्मा बुद्ध ने है वो 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, किंतु तत्पश्चात भी उनको एक प्रकार से सत्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनका मन अशांत बना रहा, यहाँ तक कि उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, जिसके कारण वे मरते मरते बचे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अनुभव किया कि किसी भी कार्य की अति ठीक नहीं है। यहीं पर उन्होंने पहली बार एक प्रकार से जीवन के प्रति मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, यानी कि एक प्रकार से जीवन ही समाप्त हो जाए, और न ही इतना ढीला छोड़ो, यानी विषय आसक्ति में इतना अधिक रमना भी नहीं चाहिए कि एक प्रकार से पूर्णतः हम तृष्णाओं के पीछे ही भागते रहें। तत्पश्चात उन्होंने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के पश्चात ये प्रश्न पूछा गया कि किस चीज़ का भोजन ग्रहण किया था, तो उन्होंने है वो तपस्या के पश्चात खीर का है वो भिक्षा में खीर है वो ग्रहण कर उसका एक प्रकार से खाया था। तत्पश्चात वो एक उरुवेला के जंगलों में ही पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और 7 दिन तक ध्यान के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को सिद्धार्थ को बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जिस स्थान पर यानी उरुवेला के जंगलों में जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उरुवेला जो है वो बोध गया के नाम से चर्चित हुआ, और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किसे प्रदान किया, इसके ऊपर भी बौद्ध ग्रंथों में विवाद है। बौद्ध ग्रंथ महावग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ही
तपस्सु और मल्लिक नामक 2 वणिक पुत्रों यानी जो बंजारों के पुत्र थे, उनको अपना प्रथम उपदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया। किंतु अन्य बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। जो अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अनुसार महात्मा बुद्ध उरुवेला से है वो सारनाथ पहुंचे और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही उन 5 ब्राह्मण साथियों को दिया जो उनका उरुवेला में उनको अकेला छोड़कर आ गए थे। और उनके इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम जो बौद्ध संघ था उसकी स्थापना भी सारनाथ में ही की। जब महात्मा बुद्ध किसी स्थान पर उपदेश देते थे और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर जिस स्थान पर उनके शिष्यों की संख्या 30 या उससे अधिक हो जाती थी, वहां महात्मा बुद्ध द्वारा है वो बौद्ध संघ की स्थापना कर दी जाती थी। अतः महात्मा बुद्ध सारनाथ में जब उपदेश दे रहे थे तो उनके शिष्यों की संख्या 30 से अधिक होने पर उन्होंने सारनाथ में है प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की। तत्पश्चात वो अपने शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हुए अनेक स्थानों पर है वो भटकते रहे, घूमते रहे और उन्होंने अपनी शिक्षाओं का जो प्रचार प्रसार है वो आम जन की भाषा में किया। उन्होंने धर्म के है वो अत्यंत ही सरल स्वरूप को है वो प्रस्तुत किया। आम जन की भाषा में प्रचार करने तथा साथ ही साथ धर्म के है वो अत्यंत सरल स्वरूप को प्रस्तुत करने के कारण न केवल जनसाधारण बल्कि शासक वर्ग भी महात्मा बुद्ध से है वो अत्यधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने है वो एक प्रकार से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों को न केवल अंगीकार किया बल्कि उसे संरक्षण भी प्रदान किया। और इस प्रकार आजीवन महात्मा बुद्ध विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं और सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार करते रहे और प्रचार प्रसार करते हुए ही 80 वर्ष की अवस्था में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला जो वीडियो है उसमें हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।